जब आप सुबह कभी-कभी उठते हैं और आपको बहुत सिर दर्द होता है, आपको पता नहीं चलता ये हो क्या रहा है। कई लोगों को भारीपन होता है, कई लोगों को लगता है कि उनको उल्टी आने का मन कर रहा है, रोशनी तंग कर रही है, शोर तंग कर रहा है और कई लोगों को लगता है कि उनकी साइनसेस के कारण उनको बहुत सिर दर्द हो रहा है। तो ये क्या है? रोज़ के जो सिर दर्द लोगों को होते हैं, क्या ये घबराने की बात है या ये आम चीज़ है? पहली तो चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो सिर दर्द होते हैं ये आम बात नहीं है। इंसान को सिर दर्द नहीं होने चाहिए, लेकिन अलग-अलग कारण की वजह से लोगों को सिर दर्द हो सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, सिर दर्द भी 300 से ज़्यादा प्रकार के होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि जो आपको सिर दर्द हो रहा है, क्या वो एक इमरजेंसी है या वो एक डेली रूटीन की एक चीज़ है जो आप अपने लाइफ़स्टाइल से और दवाइयों के साथ ठीक कर सकते हैं। तो चलो पहले समझते हैं कि सबसे आम तौर का सिर दर्द क्या होता है। इसको हम कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक्स। जो टेंशन टाइप हेडेक्स होते हैं वो आम तौर पे लोगों को टेम्पल्स के एरिया में होते हैं, मतलब कि यहाँ पे साइड्स पे होता है। आप उठते हो आपको भारीपन लगता है सिर में। ये बहुत ज़्यादा सिर दर्द नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो आपके साथ चल रहे हैं। आप काम कर पाते हैं, लेकिन वो आपको तंग करते रहते हैं। बहुत बार ये सिर दर्द स्ट्रेस के कारण, जब आप बहुत टेंशन में रहते हैं या नींद पूरी नहीं करते, उसके कारण होते हैं। टेंशन टाइप हेडेक्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेंशन के कारण है, लेकिन आपकी जब आप स्ट्रेस में होते हैं या आपकी नींद कम होती है तो आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं, जिसके कारण एक भारीपन आता है। उसका ट्रीटमेंट अलग होता है और आपको समझाया जाता है कैसे कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आप इन हेडेक्स को मैनेज कर सकते हैं। जिन लोगों को रोज़ ऐसे सिर दर्द होते हैं, उनमें ये देखना पड़ता है कि क्या कारण है ये सिर दर्द हो रहा है। आमतौर पे अगर हम कोई टेस्ट करते हैं, वो एक एमआरआई होती है। एमआरआई ब्रेन बताता है कि कोई और सीरियस वजह तो नहीं है। 90% से ज़्यादा लोगों में एमआरआई नॉर्मल आती है और ये एक अच्छी चीज़ है। आप नहीं चाहते हो कि एक्चुअली आपके ब्रेन में कुछ हो। फिर अच्छी ट्रीटमेंट के साथ, लाइफस्टाइल के चेंजेस के साथ, अपनी नींद पे ध्यान देने से, स्ट्रेस को बेटर मैनेज करने से आप ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हेडेक्स, जिसको हम एवरीडे हेडेक्स या टेंशन टाइप हेडेक्स कहते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये जो रोज़ के सिर दर्द होते हैं, इनका क्या क्या कारण होता है? सबसे आम कारण है स्ट्रेस। अब बहुत लोग आजकल की ज़िंदगी में स्ट्रेस लेते हैं, स्क्रीन टाइम इतना अपने आप को देते हैं, फोकस करते रहते हैं स्क्रीन पे। तो स्ट्रेस, चाहे वर्क रिलेटेड हो, पर्सनल हो, वो तो एक सबसे बड़ा कारण है। जब आपको स्ट्रेस होता है, आपके मसल्स टाइट होते हैं, उसके कारण आपको सिर दर्द हो सकता है। ये सबको नहीं होता है, पर कई लोगों की टेंडेंसी होती है जेनेटिकली, जिनके कारण इनको ये सिर दर्द हो सकता है। दूसरा कारण होता है नींद की कमी। आजकल नींद की कमी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, चाहे वो यंगस्टर्स हों या वो बड़े बुजुर्ग हों। अगर आप नींद नहीं पूरे करते हैं, बॉडी आपकी थकी रहती है, जिसके कारण आपको सिर दर्द हो सकते हैं। तीसरा कारण है एक्चुअली स्क्रीन टाइम। आजकल स्क्रीन टाइम कितना बढ़ गया है। लोग अपने फ़ोनों को अपने पास रखते हैं, फोकस करते रहते हैं, स्क्रीन पे बैठते हैं, बिल्कुल फोकस करते हैं। आपकी आईज़ इतना स्ट्रेन लेती हैं, जिसके कारण मसल्स थक जाते हैं। जब वो मसल्स थक जाते हैं, उसके कारण वो हेडेक कॉज कर सकते हैं, जिसके कारण एक डल हेवी काइंड ऑफ हेडेक होता है। ये आपको ध्यान देना है कि ये डल हेवी काइंड ऑफ हेडेक होता है, यूजुअली थ्रॉबिंग नहीं होता है। चौथा कारण होता है पोस्चर। आमतौर पे लोग कैसे बैठते हैं? ऐसे करते हैं। कोई ध्यान नहीं देता है वो बैठ कैसे रहे हैं, या रात को जब वो स्क्रीन पे होते हैं वो पीछे होके बैठते हैं, टेढ़े मेढ़े होके। वो एक और कारण होता है जिसके कारण आपका हेडेक्स आपको हो सकता है। तो प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर स्लीप मैनेजमेंट से सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, मैं कितनी चाय या कितनी कॉफ़ी पी सकता हूँ या पी सकती हूँ। एंड कैफ़ीन ओवर यूज़ करके एक हेडेक टर्म यूज़ करी जाती है। हम आपको ये समझना है कि कैफ़ीन एक्चुअली बुरी चीज़ नहीं है। अगर हम डेटा को देखते हैं तो कैफ़ीन फ़ायदेमंद भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप कितना कैफ़ीन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जाएं, दिन की 2 छोटे कप ऑफ टी और कॉफ़ी इज़ एक्चुअली फाइन टू टेक, तो आप ले सकते हैं। कई लोगों के लिए ये एक ट्रिगर बन जाता है, जिनको वो एक छोटा कप भी लेते हैं उनको हेडेक्स होते हैं, पर वो बहुत कम लोग होते हैं।
बाकी लोग यूजुअली टॉलरेट कर पाते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? जब आपका 2 कप 3 कप बनता है, 3 से फिर वो 5 बनता है, 5 से फिर वो 7 बनता है। एक बॉडी को कैफ़ीन पे डिपेंडेंसी बन जाती है। तो जब वो डिपेंडेंसी बन जाती है, जब आप वो कैफ़ीन नहीं लेंगे, जब वो चाय और कॉफ़ी आप नहीं लेंगे, वो तलब जब आपको होती है कि मुझे चाय का कप पीना है, मुझे कॉफ़ी का कप पीना है, जब आप नहीं लेंगे तो आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है। इसको हम कैफ़ीन ओवरयूज़ हेडेक्स कहते हैं। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि 2 से ज़्यादा कप दिन पे आप यूजुअली अवॉइड करें। अगर आप वो हो जिनको आदत है 3 कप की, स्मॉल क्वांटिटीज़ पे लें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग प्रॉपर एक बड़ा-बड़ा कप, अगर इनमें 3-4 आप कप लेंगे वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। आप एक लाइट कॉफ़ी ले सकते हैं, लाइट टी ले सकते हैं अगर आप दिन में 3-4 बार ले रहे हैं। नहीं तो मैक्सिमम 2 कप्स अ डे आप रहिए एंड कैफ़ीन ओवरयूज़ हेडेक यूजुअली नहीं होगा। तो जब हम हेडेक्स की बात करते हैं, सारे लोग वर्ड यूज़ करते हैं न्यूरोकेमिकल्स। क्या है ये न्यूरोकेमिकल्स? ये न्यूरोकेमिकल्स आमतौर पे एक केमिकल होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन और डोपामाइन। जो सेरोटोनिन होता है वो हमारे मूड को अच्छा रखता है। क्या देखा गया है कि जब सेरोटोनिन के लेवल्स कम हो जाते हैं, उसके कारण मूड में चेंजेस आते हैं, जिसके कारण हेडेक हो सकता है। ये सब में नहीं है, पर कई लोगों के लिए ये ट्रिगर होता है। ऐसे लोगों में उनका मूड भी डिप्रेस रहता है, उनको एंग्जाइटी भी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए कि कारण क्या है। अगर किसी का मूड बहुत लो रहता है और उनको हेडेक्स हैं, हो सकता है कि उनको सेरोटोनिन की कमी हो। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिकेशंस दे सकते हैं जो सेरोटोनिन के लेवल्स को थोड़ा ऊपर रखेंगे एंड ये हेडेक्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, पर लाइफस्टाइल एक्चुअली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हेडेक प्रिवेंशन में, चाहे वो जैसा भी हेडेक हो। बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों पे ध्यान दें, स्पेशली जब हम इंडिया जैसे कंट्री में रहते हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि पानी पीना है। बहुत लोग बहुत कम पानी पीते हैं जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाती है। हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, ऐसी कंट्री जिसमें गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो जिसके कारण पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। जिनको हेडेक्स ज़्यादा होते हैं उनको ध्यान रखना है कि उनको एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी वो रोज़ पिए। उससे हाइड्रेशन रहती है, आपकी ब्रेन को हाइड्रेशन रहती है और हेडेक्स की टेंडेंसी कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है नींद। नींद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो बहुत इग्नोर करी जाती है। लोगों को लगता है हाँ ठीक है, हम 4 घंटे भी सो लिए, कोई बात नहीं, हम फंक्शन कर सकते हैं। फ़ोन पे पूरी रात रहते हैं, 2-2 बजे तक बच्चे आजकल फ़ोन पे लगे रहते हैं, वो गलत चीज़ है। प्रॉपर नींद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। 7 to 8 आवर्स जब कोई कहता है, डेटा कहता है, ये सच बात है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ अपना 7 to 8 आवर्स स्लीप लें। दूसरी चीज़ आपको इसमें ये भी याद रखनी है कि जिन लोगों को हेडेक्स होते हैं वो एक सेम टाइम का स्लीप साइकिल मेंटेन करें। सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग टाइम पे सोते हैं, अलग अलग टाइम पे उठते हैं। नहीं, आप रोज़ अगर आप 11 बजे सोते हैं, आप 11 बजे सोइए और आप अपना 6 से 7 बजे उठते हैं तो 6 से 7 बजे उठें। वीकेंड्स पे सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सो जाते हैं, तो ओवर स्लीप के कारण भी हेडेक्स होते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना स्लीप साइकिल मेंटेन करें। नंबर 3 है कि आप धूप में ना निकलें। जब आप बिल्कुल धूप में निकलते हैं, बहुत सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स इंडिया में है धूप में बाहर निकलना। इसलिए ज़रूरी है जब आप धूप में निकल रहे हैं, आप एटलीस्ट कोई कैप पहने, हैट पहने या अम्ब्रेला के साथ निकलें। 12 से 4 आप अवॉइड ही करें, आप पीक धूप में ना निकलें। बट अगर निकलना एक मजबूरी है, आपका सन एक्सपोजर है, तो कोशिश करें कि आप हेलमेट, हैट, अम्ब्रेला के थ्रूज को अवॉइड करें। अनदर कॉमन प्रिवेंशन थिंग इज़ मेडिटेशन। स्ट्रेस आजकल लोगों को बहुत रहता है, आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, तो उस पर भी फोकस करें। रेगुलर मेडिटेशन, योगा से डेफिनेटली माइग्रेन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स कम हो जाते हैं। एंड आखिरी चीज़ है ऑफ कोर्स अपना एक्सरसाइज करना। हम हर चीज़ के लिए कहते हैं, बट हेडेक्स में भी एक्सरसाइज का बहुत बेनिफिशियल रोल होता है। कोशिश करें हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार आप कार्डियो अच्छी एक्सरसाइज करें एंड अपना अच्छा खान पान रखें। फूड ट्रिगर्स जैसे कि जिसमें अजीनोमोटो भरा हुआ है या बहुत ज़्यादा चॉकलेट भरी हुई है, बहुत फ्रीक्वेंट कैफ़ीन इंटेक, इन सबको अगर आप कंट्रोल करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपके हेडेक्स कंट्रोल किए जा सकते हैं।